हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इस वर्ष 2026 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है सोशल साइंस के 40 गो ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी से जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो समय होता है इसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो यह जो है 2005 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो लोकतंत्र है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा जो है वो प्रदान किया जाता है। तो यह जो प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न मेरे प्यारे साथियों काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जो है जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिप्पू सुल्तान शासक थे। तो टिप्पू सुल्तान जो है या मैसूर के शासक था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का जो शोक है मेरे प्यारे साथियों वह कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो यह हुआ था पटना नगर में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो यह करवाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है, जरूर बताइएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो यह लागू किया गया था सर्वप्रथम राजस्थान में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो यह बना था नीति आयोग। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो यहाँ पर बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा ये सभी जो है बीमारू राज्य है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुई। तो यह हुई तो 1980 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादन केंद्र है वो आपका जादूगोरा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुनामी कहाँ आती है। तो सुनामी जो है यह समुद्र में आती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसे भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। तो पानी की कीमत में 4 गुना वृद्धि जो है यह मुख्य कारण था बोलिविया में जनसंघर्ष का। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो यह पटना में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है वह जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो सांप्रदायिक राजनीति जो है यह धर्म पर आधारित होती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, तो यहाँ पर आपका सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया और जूट वस्त्र, ये सभी जो है कृषि पर आधारित उद्योग है। लेकिन यहाँ पर सीमेंट जो है यह जो है कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार एंड पीस यानी कि युद्ध और शांति किसकी रचना है, तो यह लियो टोल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चावल है, तो चावल जो है यह एक खरीफ फसल है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर हम रबी फसल की बात करें तो गेहूं जो है यह एक रबी फसल है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो यहाँ पर देखिए उदारीकरण, वैश्वीकरण और एक होता है निजीकरण, इन सभी को जो है नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है। लेकिन यहाँ पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था जो है इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 31 नंबर का कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा जो है यह नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि WTO है ना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह हुई थी 1995 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वह कहाँ है, जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो यह कहा था जिमरमैन ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पेटी भरने के लिए हमारे पास जो है, पेट भरने के लिए जो है बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, है ना। तो यह प्रश्न ये किसने कहा था, ये बात जरूर बताइएगा, है ना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, तो यहाँ पर देखिए संस्थागत है ना, सेठ साहूकार ये तो नहीं होगा, रिश्तेदार भी नहीं होगा, लेकिन व्यवसायिक बैंक जो है ना यह एक संस्था है ना, तो यह संस्थागत वित्त का साधन हुआ ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो यह हुआ था 1930 ईस्वी के दांडी यात्रा से शुरू। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो पेट्रोलियम जो है मेरे प्यारे साथियों यह प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अगर आपसे पूछता है तो सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन वर्तमान में कौन है, तो वो आपका मोबाइल फोन हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। तो 40 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न याद था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कर लिए हैं तो आपको हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।